अब करते हैं रेबेलियन इन द फॉरेस्ट। हमने पिछले एपिसोड में या पिछले हमारा जो वीडियो था उसमें हमने जाना कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए जो जंगल में लोग रहते थे उनको एक तरह से उन्हीं के अधिकारों से महरूम कर दिया या फिर उन्हें बाहर निकाल दिया। अब कुछ लोग तो उसमें थे, चुपचाप उन्होंने अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर लिया, लेकिन बहुत से ऐसे थे जो उसका विरोध कर रहे थे। तो वो जो विरोध कर रहे थे उनके बारे में जानते हैं कि वो बगावत उन्होंने किस तरह से करी। कई हिस्सों में इंडिया के या दुनिया के जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज थी उन्होंने उन बदलाव के खिलाफ जो उन पर जबरदस्ती थोपे जा रहे थे उनके खिलाफ बगावत कर दी। ये जो रेबेल है इसका मतलब होता है बगावत करना, इम्पोज का मतलब होता है जो थोपा जाता है या जो लगाया जाता है। जो लीडर्स थे इन मूवमेंट्स के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उसमें थे सिद्धू और कानू। ये थे संथल परगना से। परगना क्या होता है? एक तरह से क्लस्टर विलेजेस का, कई सारे गांव को मिलाकर तो परगना थे। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर के और अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के। इनको आज भी लोग याद करते हैं गानों के और कहानियों के माध्यम से। ये वो लोग थे जो इन रेबेलियन मूवमेंट्स के लीडर रहे। फिर हम अब डिटेल में देखते हैं एक ऐसे ही रेबेलियन के बारे में। रेबेलियन यानी कि जिसने बगावत करी, जो ऐसी बगावत जो कि हुई किंगडम ऑफ बस्तर में। ये बात हम कर रहे हैं 1910 की। सबसे पहले देखते हैं लोग बस्तर के कैसे थे। बस्तर जो है वो स्थित है सदर्न मोस्ट पार्ट में छत्तीसगढ़ की, और जो बॉर्डर्स हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के, वो उसके बिल्कुल अलोंग बस्तर लोकेटेड है। जो सेंट्रल पार्ट है, मेन पार्ट जो है बस्तर का, वो पहाड़ी पे है, प्लेटू पे है। प्लेटू का मतलब होता है छोटी पहाड़ी जो होती है, जो फ्लैट होती है ऊपर से, उस पर लोकेटेड है। नॉर्थ में इस प्लेटू के छत्तीसगढ़ का मैदानी इलाका है और साउथ में जो है गोदावरी का मैदानी इलाका है। जो इंद्रावती नदी है वो बहती है बस्तर में ईस्ट से वेस्ट की तरफ। कई अलग अलग समुदाय इस बस्तर में रहते हैं, जैसे मारिया और मुरिया गूंस, धुरवास, भतरास और हलबास। ये सारे के सारे जो हैं और कम्युनिटीज हैं जो बस्तर के अंदर रहती है। इनकी जो है, क्योंकि कम्युनिटीज अलग अलग है इसलिए भाषा भी डिफरेंट है, लेकिन इनके जो कस्टम्स हैं, इनके जो बिलीव्स हैं, जो इनकी मान्यताएं हैं, जो भी ये लोग इनकी फेथ है, वो काफी हद तक कॉमन है। जो लोग हैं बस्तर के उनका ये मानना है कि हर गांव को जो उसकी जमीन मिली है वो उसको धरती माँ ने दी है, और बदले में उनका काम है कि वो जो है इस अर्थ की देखभाल करें, उनको कुछ चढ़ाकर ऑफरिंग करके हर एग्रीकल्चरल फेस्टिवल पर। साथ ही साथ अर्थ को जो है वो रिस्पेक्ट शो करते हैं। वैसे ही जैसे अर्थ के लिए उनका ये है कि भाई एग्रीकल्चरल फेस्टिवल जब होता है उनका, तो वो एक तरह से धरती माँ की पूजा करते हैं, उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं और उनको एक तरह से उनसे आशीर्वाद लेते हैं। सेम वे नदियों की भी वो इस तरह से ही रिस्पेक्ट करते हैं, या फॉरेस्ट की और माउंटेन की। क्योंकि ये लोग जंगल में रहने वाले लोग हैं, इसलिए जो प्राकृतिक चीजें हैं ये उनकी जो है खास तौर से काफी ज्यादा उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हर गांव जो है जहां पर इसकी बाउंड्री टच करती है, वहां के जो लोकल लोग हैं वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो उस बाउंड्री के अंदर आते हैं उसकी प्रॉपर देखभाल करते हैं। मतलब हमने कहा परगना है तो कई सारे गांव हैं, अब हर गांव की अलग अलग कम्युनिटीज हैं एक गांव में, तो वो जो कम्युनिटीज हैं उनको अपनी बाउंड्री पता है। तो वो जो लोकल लोग हैं उन्हें पता है कि हमारी इस बाउंड्री के अंदर कैसे कैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनकी हमें रक्षा करनी है या देखभाल करनी है। अगर बाई चांस कोई और गांव का आदमी चाहता है कि वो कुछ लकड़ी गांव जो दूसरा वाला गांव है उसकी जंगल से ले ले, तो ऐसे में उसको एक छोटी सी फी पे करनी पड़ती है, जिसे कहते हैं देवसारी, दंड या मन। बदले में वो एक छोटी सी फी पे करता है। कुछ गांव वाले जो हैं अपने जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए वॉचमैन रख लेते हैं, चौकीदार रख लेते हैं, और इस चौकीदार को वो कैसे पे करते हैं? कुछ अनाज देकर। हर घर परिवार जो उस गांव में रहता है वो कुछ अनाज देकर इस चौकीदार को एक तरह से पे करता है। हर साल इनके यहाँ एक बड़ा सा हंट यानी कह सकते हैं इवेंट होता है, एक मीटिंग होती है जहां पर, या कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, जहां पर जो गांव के हेडमैन होते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं, सरपंच होते हैं, वो जो है परगना में मिलते हैं। परगना यानी क्लस्टर ऑफ विलेजेस जो है उसमें, वहां पे उनकी एक मीटिंग होती है
और फिर ये लोग जो है डिस्कस करते हैं उन मुद्दों को जो खास तौर से चिंता के विषय हैं, जिसमें इनके जंगल भी शामिल है। अब देखते हैं, यहाँ दी है फिगर 19। आर्मी कैंप दिखाया गया है यहाँ पर बस्तर का। 1910 की ये इमेज है। ये फोटोग्राफ एक आर्मी कैंप की है जो कि ले गई थी बस्तर में 1910 के अंदर। यहाँ पे आर्मी जो है जब चलती थी अपने टेंट्स वगैरह के साथ, तो खाली टेंट्स नहीं थे, उनके साथ उनके कुक्स, उनके सोल्जर्स सब चलते थे। अभी आप देख सकते हो कि ये एक सिपाही यानी सिपाही खड़ा है जो कि बागियों के उस पर हमला ना कर दे कोई, इसके लिए कैंप को गार्ड कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर 20 में बस्तर दिखाया गया है 2000 में। 1947 के अंदर हेरा बस्तर, यहाँ पे 1947 में बस्तर जो है उसको राज्य को मर्ज कर दिया गया था कांकर किंगडम के साथ, और फिर ये बन गया बस्तर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का। ये यहाँ दिया हुआ है कांकर किंगडम, इसके साथ जो है इसको मर्ज कर दिया गया था। 1998 में इसको फिर डिवाइड किया गया, तब ये 3 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो गया, कांकर, बस्तर और दांतेवाड़ा में। 2001 में ये हिस्सा बना छत्तीसगढ़ का। जो 1910 के रेबेलियन थे, जो बागी लोग थे, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी थी कांगर फॉरेस्ट एरिया से, और उसके बाद बहुत जल्दी वो और पार्ट्स में स्टेट के फैल गए थे। इसके बाद का जो कंप्लीट चैप्टर है वो ऐप पर देख सकते हैं आप, क्योंकि हमारी जो ऐप है असा एजुकेशन, उसमें अब हम बिल्कुल नए वीडियोस ला रहे हैं जिसमें काफी डिटेल में और बहुत ही अच्छे से क्लियर करके इजी हिंदी में समझाया गया है। अगर आपको लगता है कि आपको उसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप जो है डायरेक्ट मैसेज करके उसका उसी टाइम पर आंसर ले सकते हैं। इसके अलावा उसमें पूरी नई तरीके से सॉल्व एक्सरसाइजेस हैं और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशंस हैं, समरीज हैं, जो आपको और सब्जेक्ट्स की भी उसमें मिल जाएगी। तो पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट देखने के लिए या कंप्लीट उसको लर्न करने के लिए असा एजुकेशन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए।